नमस्कार साथियों, अब तक मैंने आपको 2 वीडियोस बताए हैं। प्राणायाम की श्रृंखला में ये आपका चौथा स्टेप है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के बारे में कई भ्रांतियां हैं। कई लोग जो करते हैं गलत तरीके से करते हैं, उनको पता ही नहीं होता है अनुलोम विलोम किया कैसे जाता है। तो आज आपको एक डिटेल माहिती या डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी, सही तरीका अनुलोम विलोम का, जो आपको गलत तरीके से किए हुए आधे घंटे के अनुलोम विलोम में जितना आपको नुकसान होगा, उससे सिर्फ 5 मिनट करने में आपको 1 घंटे जितना फायदा होगा। इसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा और अपने जीवन में अपनाइएगा। करना क्या होता है अनुलोम विलोम में? अनुलोम विलोम पहले तो ये समझिए है क्या। ये एक तरह का नाड़ी शोधन प्राणायाम है। पूरे पैरों से लेके सिर तक की नाड़ियों का शोधन हो जाता है, डिटॉक्सिफाई हो जाती हैं, पूरी नाड़ियों में ऑक्सीजन आ जाता है। तो आपको इसको सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब हम करेंगे, सीधा मुद्दे पे आते हैं। अनुलोम विलोम में 3 स्टेप्स होते हैं। मैं आपको सिखाऊंगी नाड़ी शोधन वाला कुंभक और रेचक के साथ में। जो लोग कर सकते हैं वो इसको करिए, अन्यथा जैसे जनरली लोग करते हैं, पहले तो मैं आपको वो बताती हूँ। जिसकी ज़्यादा क्षमता नहीं हो, जिनका बीपी बढ़ा हुआ हो, उनके लिए क्या है वो बताती हूँ। आप सिंपल तरीका है, आप उसमें ऐसे करिए, सुखासन में बैठिए और एक हाथ की मुद्रा यूं लेकर के आंखें बंद करके करने सारे प्राणायाम। आपको सबसे पहले एक ध्यान रखना है, आंखें बंद करके फोकस करना है। आपको दोनों आईब्रो के बीच में यहाँ देखने की कोशिश करिए। दोनों आईब्रो के बीच में आप बंद आंखों से देखने की कोशिश करेंगे तो आपका ये सर्वोत्तम प्राणायाम हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में जो नहीं कर पा रहे हैं नाड़ी शोधन वाला कुंभक रेचक के साथ, उसके लिए पहला स्टेप बता रही हूँ। आप लेफ्ट या बाईं नाक से सांस भरेंगे, दाईं नाक से छोड़ेंगे। जितनी छोड़ेंगे उस छोड़ने वाली सांस का अनुपात लेने वाली सांस से डबल होना चाहिए। जैसे 5 गिनती तक आपने लिया तो 10 गिनती तक आपको छोड़ना है। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। और कई लोग क्या करते हैं, इतना हिलते डुलते हैं, यूं करते हैं, ऐसे करते हैं। कुछ नहीं करना, सिंपल आपको सुखासन में बैठ के कमर एक तो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। हर प्राणायाम में या वैसे भी आपकी कमर जितनी सीधी रहेगी, रीढ़ सीधी रहेगी, आपको उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब मैं करके दिखाती हूँ आपको। ये आप 10-15 मिनट तक कर सकते हैं। और अनुलोम विलोम आप खाना खा के भी कर सकते हैं, बिना खाना खाए भी कर सकते हैं। अब मैं आपको सिंपल वाला बताती हूँ। 5 गिनती तक मैं भरूंगी, 10 गिनती तक छोड़ूंगी। फिर वापस वहीं से जहाँ से छोड़ा वहीं से 5 गिनती तक भरना है, 10 गिनती तक छोड़ना है। लेफ्ट नाक से शुरू करेंगे हम। तो ये था सिंपल तरीके से अनुलोम विलोम। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, आप आंखें बंद करके दोनों आईब्रो के बीच में देखने का प्रयास करिए तो आपकी भ्रुकुटी पे या आपके आज्ञा चक्र पे सारी आपका कंसंट्रेशन आ जाएगा। आपको इसका डबल फायदा मिलेगा। आपको बिल्कुल संयत तरीके से स्ट्रेट बैठ करके ये अनुलोम विलोम करना है। अब मैं आपको नाड़ी शोधन वाला प्राणायाम बताती हूँ, ध्यान से देखिए आप इसको। जो लोग कर सकते हैं वो करिए इसको। इसमें भी और एक चीज़ अनुलोम विलोम में महत्वपूर्ण है, जब भी आपको तोड़ना है, छोड़ना है अनुलोम विलोम करना, तो लेफ्ट नाक से छोड़ के फिर लेके बंद करिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। ये नहीं लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ के और आपने बंद कर दिया, ऐसा नहीं करना है। अब मैं आपको कुंभक और रेचक के साथ बताती हूँ। ये होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसको भी आप ध्यान से देखिए, इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपके शरीर में जहाँ भी गांठें हैं,
जहाँ नस नाड़ियों में ब्लॉकेज, दर्द है, वो सब खत्म हो जाएगा। ऐसे सुखासन में बैठिए, एक 5 गिनती वाला भरिए, फिर 20 तक उसको होल्ड करना है। कुंभक के साथ पेट फुलाते हुए होल्ड करना है। फिर आपको 10 गिनती तक छोड़ना है। छोड़ने के बाद रेचक के साथ में अगर आप उसको रोक सकते हैं तो बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है। नहीं रोक सकते तो वापस सांस उठाइए 5 गिनती तक। इसको आप 10 भी कर सकते हैं। 10 से शुरू करें, 10 गिनती तक भरिए, 40 गिनती तक आप पेट में भर के रखिए, रोक के रखिए, फिर 20 गिनती तक छोड़िए और फिर आप उसको उठाइए 10 गिनती तक। आप इस तरह से जब नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे ना तो आपके शरीर की कायाकल्प हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं एक स्टेप आपको करके बताऊंगी क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। देखिए, और यहाँ आप फोकस करिए, दोनों अंगुलियां यहाँ आज्ञा चक्र पे रखिए, आंखें बंद। धीरे धीरे आंखें खोलिए और चाहें तो हथेलियों को मसल के इस पर रख के फिर आंखें खोलिए धीरे धीरे। तो ये हो जाता है एक कंप्लीट नाड़ी शोधन प्राणायाम का। सिर्फ एक स्टेप था। इसको अगर आपने 5 स्टेप भी कर लिए ना तो आपके शरीर में एकदम चमत्कारी चेंज आएगा। आपको कोई दवाई लेनी नहीं पड़ेगी। अनुलोम विलोम का इतना महत्व है हमारे शरीर के अंदर, और सही ढंग से किए हुए अनुलोम विलोम का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस तरह से करिए और आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा। आपकी इस बारे में कोई क्वेरी हो आप कमेंट करिए, मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ और आपको जितना मार्गदर्शन कर सकती हूँ करूँगी अवश्य। और वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुँचाइए ये सही तरीका क्या है अनुलोम विलोम करने का। शेयर करिए, लाइक करिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। राधे राधे।